चाहे भूखे मर जाना, परंतु ऐसी स्त्रियों के हाथों से कभी भी भोजन मत करना। दोस्तों, आज हम आप सभी को त्रिया चरित्र की एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। श्रोताओं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये त्रिया चरित्र की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। अगर इस कहानी को आप लोगों ने ठीक से समझ ली तो कभी भी त्रिया चरित्र के माया जाल में नहीं फंसोगे। बंधुओं, जो भी श्रोता बंधुओं हमारे इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं, तो उन सभी से मेरा केवल एक ही निवेदन है कि ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। बंधुओं, इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए, आप सभी का ज्यादा समय विलंब ना करते हुए आज की त्रिया चरित्र की बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओं, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, कहानी के अंत तक बने रहे, क्योंकि किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि जीवन में आधा अधूरा ज्ञान सदा से ही घातक होता है। बंधुओं, आइए आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। श्रोताओ, एक बार एक गांव से बाहर एक वट वृक्ष के नीचे एक बड़े ही विद्वान संत कई सारे शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। वे संत बिना किसी दक्षिणा के और बिना किसी गुरु सेवा के हमेशा छोटे छोटे बच्चों को और अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। बच्चों को अच्छी अच्छी कलाएं सिखाया करते थे। श्रोताओं, गांव के सभी बच्चे और कुछ बड़े लोग भी उस संत के यहां रोज शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। गांव के सभी लोगों को पता था कि वे संत बड़े ही विद्वान हैं और वह संत बड़े ही महापुरुष हैं। श्रोताओं, यही सोचकर गांव के सभी लोग उस संत के यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन गांव का एक लड़का उसी अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए दोपहर के समय जाने लगता है। तभी रास्ते में एक कुआं पड़ता है। वह शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुएं के पास होकर ही गुजर रहा था। वहीं कुएं के पास एक स्त्री जल भरने के लिए आई हुई थी। जब वह स्त्री उस लड़के को वहां से जाते हुए देखती है तो वह उसे आवाज लगाकर उसके पास बुला लेती है। अब पास आने के बाद में वह स्त्री उस शिष्य से कहती है कि जरा आप इस मटके को हमारे सिर पर रख दोगे, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इसे अपने सिर पर खुद उठाकर रख सके। क्या आप यह काम कर सकते हो? श्रोता, तभी वह शिष्य उस स्त्री से कहता है, हां, मैं इस मटके को उठाकर आपके सिर पर अवश्य रखूंगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमसे कहा है कि राह चलते किसी की मदद करना किसी परोपकार से कम नहीं होता। श्रोताओं, जब वह स्त्री उस शिष्य के मुख से अपने गुरु के बारे में इस प्रवचन को सुनती है तो वह स्त्री उस शिष्य की तरफ देखते हुए हंसते हुए उससे कहती है, अच्छा, तो क्या तुम्हारे गुरु इतने विद्वान हैं, इतने बुद्धिमान हैं? क्यों नहीं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं? श्रोताओं, उस स्त्री की बात को सुनकर वह शिष्य कहता है, हां, हमारे गुरु बड़े ही विद्वान हैं और बड़े ही बुद्धिमान भी हैं। ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं और ऐसी कोई गीता नहीं जिसे हमारे गुरु ने ना पढ़ी हो। हमारे गुरु पूरी 64 कलाओं से विद्वान है। हमारे गुरु को हर तरह का ज्ञान है, पूरी 12 भाषाओं का ज्ञान है, पूरे 18 पुराणों का ज्ञान है। श्रोताओं, अब उस शिष्य के मुख से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के
वह स्त्री उस शिष्य की तरफ देखते हुए हंसने लगती है और उस शिष्य से कहती है, अच्छा, अगर तुम्हारे गुरु इतने ही विद्वान हैं तो ठीक है, तुम अपने गुरु से जाकर आज कहना कि त्रिया चरित्र क्या होता है। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बता दिया तो मैं मान लूंगी कि वास्तव में तुम्हारे गुरु विद्वान हैं। परंतु अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बताया तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारे गुरु पूरी तरह से ज्ञान रहित हैं। श्रोताओं, अब उस स्त्री के इस प्रश्न को सुनकर वह शिष्य उस प्रश्न को अपने गुरु से पूछने के लिए मन बना लेता है। अब उस स्त्री को वह शिष्य मटका उसके सिर पर रखकर अपने गुरु के पास जाने लगता है। काफी लंबे समय के बाद वह शिष्य अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु अपने सभी शिष्य को ज्ञान दे रहे थे, अपने प्रवचनों को दे रहे थे। अब वह शिष्य अपने सभी कक्षा साथियों के पास जाकर बैठ जाता है। उधर गुरु देखते हैं, वह संत देखते हैं कि वह शिष्य सबके पीछे बैठा है और सबसे उदास लग रहा है। श्रोताओं, अब थोड़ी ही देर बाद वह ऋषि अपने सभी शिष्यों को अपने अपने घर जाने को बोल देते हैं। अंत में अपने उस सबसे बड़े शिष्य को वहीं रोक लेते हैं। अब सबके जाने के बाद वह ऋषि उस शिष्य से कहते हैं, पुत्र, मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर बड़े ही विचलित हो। बताओ, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे मन को भय बता रही है। श्रोताओं, अब अपने गुरु की इस बात को सुनकर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो पास में एक कुएं पर एक स्त्री ने मुझे अपना मटका सिर पर रखने के लिए बुला लिया। हे गुरुजी, आपने ही तो कहा है कि राह चलते लोगों की मदद करना परोपकार के समान होता है। मैंने आपका वही किया, परंतु आखिर में उस स्त्री ने मुझे कहा कि आपके गुरु वास्तव में बुद्धिमान हैं। तो गुरुजी, भला मैं अपने मुख से आपकी बुराई कैसे कर सकता हूं। मैंने भी उस स्त्री से कह दिया कि हां, हमारे गुरुजी बड़े ही विद्वान हैं। गुरुजी, अंत में उस स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपने गुरु से जाकर पूछो क्या उन्हें त्रिया चरित्र के बारे में आता है, और अपने गुरु से जाकर त्रिया चरित्र के बारे में सीखो। श्रोताओं, तभी वह लड़का कहता है कि हे गुरुजी, अब तो आप मुझे उस स्त्री के कहने पर त्रिया चरित्र के बारे में सिखा ही दो, क्योंकि जब आप मुझे त्रिया चरित्र के बारे में सिखाओगे तभी मैं उसे इस बात का जवाब दे पाऊंगा। श्रोताओं, जब वह ऋषि अपने शिष्य की इस बात को सुनता है तो ऋषि अपने मन ही मन हंसने लगता है और अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर अपने शिष्य को समझाता है। कहता है, पुत्र, अभी तुम त्रिया चरित्र को समझने के लायक नहीं रहे। अभी तो केवल तुम्हारी आयु 17 वर्ष ही है। जब तुम पूरी तरह से 19 वर्ष के हो जाओगे तो मैं तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में अवश्य बताऊंगा। श्रोताओ, अब यह कहकर वह ऋषि अपनी कुटिया की तरफ लौट जाते हैं। उधर उनका वह शिष्य वह भी अपने घर की तरफ आ जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है, काफी वर्ष बीत जाते हैं और अंत में उनका वह शिष्य पूरी तरह से 19 वर्ष का हो जाता है। बंधुओं, अब 19 वर्ष का होते ही वह शिष्य उस स्त्री के कहने के अनुसार अपने गुरु के पास त्रिया चरित्र के ज्ञान को सीखने के लिए चला जाता है। अब गुरु के पास जाते ही वह शिष्य सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता है। उधर वह ऋषि अपने शिष्य को आते देख समझ जाते हैं कि यह अपने उसी प्रश्न को लेकर आया है और आज तो मैं इसका जवाब इसे देकर रहूंगा। बंधुओं, थोड़ी ही देर बाद वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, अब तो मैं पूरी तरह से 19 वर्ष का हो चुका हूं, मगर आज भी मुझे उस पनिहारी स्त्री की बात याद है। मैं उस बात को भूला नहीं हूं। हे गुरु, अब तो आप मुझे त्रिया चरित्र के बारे में बता दीजिए। बंधुओं,
तभी वह गुरु अपनी कुटिया के भीतर जाता है। अपनी कुटिया के भीतर जाकर अपनी कुटिया से एक लाल धागा निकाल कर लाता है और अपने उस शिष्य के हाथ में थमा देता है। अपने शिष्य से कहता है कि पुत्र, इस लाल धागे को तुम अपने हाथ के सीधे कलाई में बांध लो और इस धागे को बांधने के बाद में तुम पूरी तरह से अंतर्मय हो जाओगे। तुम पूरी तरह से किसी को नहीं दिखोगे, परंतु तुम हर किसी को देख पाओगे। दोस्तों, तभी वह शिष्य कहता है, गुरुजी, क्या इस धागे को बांधने पर मैं गायब हो जाऊंगा? तो शिष्य कहते हैं, हां, इस धागे को बांधने पर तुम पूरी तरह से अंतर्मय हो जाओगे और आसपास किसी को दिखाई नहीं दोगे, और इसी धागे की वजह से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी मिलेगा। बंधुओं, अब गुरु के कहने के अनुसार वह शिष्य उस लाल धागे को बांध लेता है और घर जाकर लाल धागे को बांधकर रात्रि के 11 बजे अपने ही गांव की गलियों में घूमने लगता है। श्रोताओं, उस शिष्य को इधर उधर घूमते घूमते काफी समय बीत जाता है। अंत में थक हार कर वह एक पत्थर पर बैठ जाता है, परंतु वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वह शिष्य देखता है कि एक स्त्री अपने हाथों में भोजन की थाली सजाकर जंगल के रास्ते जा रही है। बंधुओं, अब उस स्त्री को जाते देख वह शिष्य उस स्त्री के पीछे पीछे चल पड़ता है। पीछे पीछे जाने के बाद वह देखता है कि वह स्त्री एक गुफा के अंदर चली जाती है। श्रोताओं, अब गुफा के अंदर जाकर वह एक अघोरी के सामने उस भोजन की सजी थाली को रख देती है और अघोरी को भोजन ग्रहण करने के बारे में बोलती है। श्रोताओं, यह सारा नजारा वह शिष्य उस गुफा में छिपकर ही सुन रहा था। बंधुओं, तभी वह स्त्री उस अघोरी से कहती है, हे प्रिय, आज आप मेरे हाथों से भोजन कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको अंत बार ही भोजन खिला पाऊंगी, क्योंकि मेरा पति मुझे लेने के लिए मेरे घर आया है और कल सुबह होते ही, भोर होते ही मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल चले जाऊंगी। हे प्रिय, हे प्राणनाथ, आज के बाद मैं आपको भोजन नहीं ला पाऊंगी। श्रोताओं, अब उसके बाद में जैसे ही अघोरी इस बात को सुनता है तो अघोरी उस स्त्री से कहता है, हे प्रिय, मैं भी तो तुम्हें प्रेम करता हूं, क्या मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता? भला मेरे प्रेम में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से तुम अपने पति के साथ जा रही हो? श्रोताओं, तभी वह स्त्री कहती है, हे प्रिय, मैं अपने पति से अधिक प्रेम तो तुम्हें ही करती हूं, परंतु यह मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हीं के साथ मेरा विवाह कराया है और उनके साथ जाना मेरा कर्तव्य है। श्रोताओं, अब वह अघोरी उस स्त्री से कहता है, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पति को मार क्यों नहीं देती और हम जन्म जन्म तक एक साथ रहेंगे। श्रोताओं, तभी वह अघोरी अपनी पीठ के पीछे से एक खंजर को निकालता है और उस स्त्री के हाथ में दे देता है। यह सारा नजारा वह शिष्य गुफा में छिपकर सुन रहा था। बंधुओं, अब उस खंजर को लेकर वह स्त्री सीधे अपने घर जाती है। उसके पीछे पीछे वह शिष्य भी उसके पीछे पीछे चल देता है। घर पहुंचते ही वह स्त्री चुपके से अपने सोते हुए पति की गर्दन को काट देती है और अपने पति की गर्दन को ले जाकर अपने उस प्राणनाथ अघोरी को दे देती है। श्रोताओं, जैसे ही अघोरी उस स्त्री को अपने पति की मुंडी को हाथ में लेकर आते देखता है तो अघोरी उस स्त्री के पास आते ही उस स्त्री की भोजन की भरी थाली को फेंक देता है। श्रोताओं, आते ही वह स्त्री कहती है, हे प्राणनाथ, ये लो, मैं अपने पति की मुंडी को काटकर आपने सामने लाई हूं। अब मैं आपके ही साथ रहना चाहती हूं और आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। श्रोताओं, तभी वह अघोरी उस स्त्री से कहता है, हे वेश्या,
अगर तुम अपने पति की नहीं हो पाई तो भला मेरी क्या होगी, जिसके साथ तुमने पूरे विधि विधान से, पूरे पंचतंत्र से विवाह किया है। तो भला तुम उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या हो पाओगी। हे वेश्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ रहकर अपने पचपथों को नष्ट नहीं करना। मुझे जीवन में काफी सारी सिद्धियां हासिल करनी है और तुम जैसी वेश्या के साथ रहकर मैं अपने जीवन के मार्ग को ही भूल जाऊंगा। श्रोताओ, ऐसा कहकर वह हगोरी उस स्त्री को अपनी गुफा से भगा देता है। दोस्तों, यह सारा नजारा वह शिष्य देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह स्त्री अपने पति की उस मुंडी को गुफा से वापस उठाकर अपने घर ले आती है और अपने घर लाकर उस मुंडी को अपने पति के मृत शरीर से जोड़ देती है। श्रोताओ, धीरे धीरे सुबह होने को थी। जैसे ही सुबह होती है तो वह स्त्री जोर जोर से रोने लगती है। गांव के आसपास के लोग आवाज को सुनकर आ जाते हैं। जैसे ही गांव के लोग वहां आकर इस नजारे को देखते हैं तो वह स्त्री कहती है कि पता नहीं, न जाने कौन डाकिया आकर रात मेरे पति की मुंडी को काट कर चला गया। दोस्तों, इस तरह से सब लोगों के सामने वह स्त्री फिलक फिलक कर रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद गांव के सभी लोग उसके पति की लाश को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं। श्रोताओं, शमशान घाट ले जाने के बाद में लोग उसके पति की मृत शरीर को आरती देने लगते हैं, आग लगाने लगते हैं। उधर वह शिष्य अदृश्य रूप में सबके नजारे देख रहा था। वह स्त्री अपने पति की मृत्यु पर फिलक फिलक कर रो रही थी और लोगों को इस बात का पता नहीं था कि उसी ने अपने पति को मारा है। श्रोताओं, जैसे ही उसके पति की अग्नि को अग्नि लगती है, उसके पति की अर्थी को अग्नि लगती है, तो वह स्त्री जोर जोर से रोते हुए अपने पति की उस जलती हुई अग्नि में ही जाकर कूद जाती है। श्रोताओं, तभी वह स्त्री अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। श्रोताओं, उधर वह अदृश्य शिष्य इस सारे नजारे को देख रहा था और उस वेश्या स्त्री के सती होने पर वह शिष्य अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और दोनों हाथों को जोड़कर वहां से वापस अपने गुरु के पास चला जाता है। अपने गुरु के पास जाकर अपने गुरु से कहता है, हे गुरुजी, वास्तव में मैंने त्रिया चरित्र को सीख लिया है और देख लिया है। दोस्तों, तभी वह शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होए। हे गुरुवर, यही त्रिया चरित्र है। श्रोताओं, तो इस तरह से थी आज की ये कहानी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।